हेलो दोस्तों, मैं अमन धारीवाल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अध्याय 2 पे, और जिसका पाठ है बहुपद, और इंग्लिश में इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों आज हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी कि हमारा बहुपद क्या होता है। दोस्तों बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पद होते हैं। और ये जो हमारे पद हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन से? चर और अचर। मतलब चर और अचर का जो कॉम्बिनेशन होता है और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुपद मतलब अगर ये हमारा अगर एक बीजीय व्यंजक है तो इसे हम बहुपद कब मानेंगे? इसे हम बहुपद तब मानेंगे जब जो यहाँ पे चर संख्या है, देखिए यहाँ पे ये वाली क्या है, हमारी चर संख्या है। अब पहले ये बात समझिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। दोस्तों चर वो संख्या होगी, वो नंबर होगा जिसका मान बदलता रहता है। क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है, जैसे कि x, y, z। ठीक है ना। और अचर वो संख्या होगी, यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कांस्टेंट, और इसे कहेंगे वेरिएबल्स। दोस्तों अचर वो संख्या होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे कि एक का मान हमेशा एक ही रहेगा। 2, ये मान हमेशा अपने आप में हर जगह एक जैसा बना रहेगा। ठीक है ना। और जैसे कि हम अगर इंग्लिश के शब्दों में बोले तो इसे हम बोल देंगे क्या, ABCD। ये हमारा हो जाएगा कहाँ तक, M तक। ठीक है ना। ये सब हम क्या ले सकते हैं, अचर ले सकते हैं इसे। ठीक है। और चर में हम कहाँ से लेंगे, N से लेकर के Z तक हम चर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, तो हम बात कर रहे हैं कि बहुपद अगर कोई बीजीय व्यंजक है तो कब माना जाएगा, मतलब उसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमारे चर वाले जो पद हैं इनकी जो पावर है, देखिए यहाँ पे x की पावर कितना है, 2 है। और ये हमारा एक चर है। ठीक है ना। और इसकी पावर कैसी है, हमारी 2 है, जो कि एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है दोस्तों। ठीक है ना। अगर चर की जो घात है अगर वो पूर्ण संख्या है, चर की घात अगर पूर्ण संख्या है एक, तो हम कहेंगे कि ये एक बहुपद है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि अंडर रूट एक्स प्लस 3x प्लस 2, इस तरह का कुछ भी लिख दिया अगर हमने यहाँ पे, तो अगर इसे कहें कि ये आपका एक बहुपद होगा या नहीं, तो दोस्तों ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पे ये एक चर है, इसका नाम x है, यहाँ पे संख्या है x, और इसकी जो पावर है अगर हम इसे कहें कि 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। और प्लस ये हमारा क्या है, 3x, और प्लस हमारा 2। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो कैसी हो रही है, आधी है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या कैसी होती है दोस्तों, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो पड़ी है इसी पे, आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है। संख्याओं के बारे में हमने वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। तो पूर्ण संख्या में होती है जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है ना। यानी कि पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है ना। सीधी सीधी बात में क्या है, हमारा पूरा अंक होना चाहिए, पूर्ण संख्या माना जाता है। तो अगर इस तरह का कोई भी हमारा क्या है, बहुपद है, तो वो एक बहुपद नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि अगर यहाँ पे हम कहें कि x + 1/x, अगर हम कहें कि x + 1/x क्या एक बहुपद होगा, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है x और प्लस, अब इस 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, और इसकी जो पावर है यहाँ पे, अभी तो पावर 1 है जो हमें दिख नहीं रही, तो ये जो पावर है ये माइनस में चली जाएगी, और कैसा दिखेगा, ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है ना। x + x - 1। ठीक है ना। और अगर हमने अभी भी कहा था कि अगर ये हमारी जो पावर है अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना, अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि हमारा एक बीजीय व्यंजक है क्या, कि √2 + x और -x², क्या ये आपका एक बहुपद होगा? तो चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे क्या हैं, चर संख्या हैं, चर संख्या कौन कौन सी हमारी, x है, और यहाँ पे ये वाली x है। ठीक है ना। तो ये हमारा चर है। अगर इसकी पावर, हमने कहा था कि इसकी पावर पे हमें ध्यान देना है। ठीक है ना। मतलब जो नंबर है, जो अचर संख्या है उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है।
देखिए यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1 है और यहाँ पे कितनी है 2 है, जो कि हमारी पूर्ण संख्या में बिलोंग कर रही है। बट यहाँ पे तो हमारा √2 है ये, और √2 है जो कि ये क्या है, अचर शब्द है, अचर संख्या। तो अचर संख्या की पावर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अचर संख्या की पावर अगर 1/2 1/3 अगर आधी भी होती है, माइनस में भी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो फर्क पड़ेगा वो चर संख्या पे पड़ेगा। अगर चर संख्या की जो पावर है अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कहेंगे कि ये बहुपद भी नहीं है, और अगर ये पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है। तो ये वाला संख्या, ये वाला जो आपका बीजीय व्यंजक है, ये क्या है, आपका एक बहुपद है। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुपदों के प्रकार पर, मतलब इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे क्या, पदों के आधार पर। किस पे, पदों के आधार पर। अब पद क्या होते हैं, वही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अगर हमारा एक बहुपद है तो इसमें कितने पद हैं, जैसे कि 1 पद, 2 पद और ये 3 पद, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे इस बहुपद में कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखिए पहला होता है हमारा क्या, एक पदी। क्या होता है हमारा, ये एक पदी बहुपद, ठीक है ना। एक पदी बहुपद हमारा किस तरह का होता है कि इसमें केवल हमारा एक ही पद होगा, जैसे कि हमारा क्या होगा, 2x 3x³ या फिर 4x², या फिर हमारा कुछ भी हो सकता है जैसे कि 4। ये हमारा क्या होगा, इसमें एक ही पद है। अब इस पे ना हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि ये भी आएगा आपका कि ये कैसे बहुपद है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा होगा दोस्तों हमारा द्विपदी। कैसा होगा, द्विपदी बहुपद, ठीक है ना। तो द्विपदी बहुपद क्या होगा हमारा, जिसमें 2 पद होंगे। मतलब अगर हम इसमें, ये तो 2x था हमारा, अगर इसी में हमने एक अचर संख्या को भी जोड़ दिया तो ये हो जाएगा हमारा क्या, द्विपदी बहुपद, ठीक है ना। जैसे कि हमारा 3x³ + 4x, ये मान लेते हैं हमारा, और जैसे कि हमारा 4x² + 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद का ये सब उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अभी तीसरा हम बात करेंगे किसका, त्रिपदी का। वही भाई, द्वि का मतलब तो 2 और त्रि का मतलब 3 और पदी का मतलब वही पद। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए आपको कन्फ्यूज़न, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, द्वि का मतलब क्या है 2, त्रि का मतलब क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। और पदी का मतलब तो वही क्या है हमारा पद, कि कितने पद हैं किसी उसमें बहुपद में, ठीक है ना। तो अगर हमें त्रिपद लिखना है तो बस हमें 3 पद लिख देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3x² + 2x + 1। देखिए यहाँ पे इसमें कितने पद हैं हमारे, 1 2 3, तो इसमें 3 पद हैं दोस्तों। आप हमें इसी तरह के 2 या 1 एग्जाम्पल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि त्रिपद का एग्जाम्पल कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करें किसकी, अचर बहुपद की। मैंने बात की थी ना इस वाले पे कि ये बहुपद कैसे है, तो हम बात करें किस पे, अचर बहुपद पे। इसे हम बोलते हैं क्या, अचर बहुपद, ठीक है। देखिए अचर बहुपद, जैसे कि अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 5, तो दोस्तों 5 भी एक बहुपद होगा, ठीक है ना। अभी आप कहोगे कि कैसे, तो देखिए हम यहाँ पे अगर गुणा लिख दें और इसमें क्या लिख दें, 1 लिख दें, तो कोई दिक्कत है, इसकी वैल्यू तो वही रहेगी, 5 रहेगी, क्योंकि 5 × 5, ठीक है। और यहाँ पे 5 गुणा इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0। क्यों, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू, या फिर किसी की भी अगर हम पावर 0 कर दें, उसका वैल्यू कितना होता है हमारा, 1 होता है। अगर हमने y⁻0 लिख दिया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसे 5 × x⁻0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब इसे थोड़ा मिला के लिख दो भाई, 5x⁻0। अब हमने क्या कहा था कि कोई भी अगर बीजीय व्यंजक है, कोई इस तरह की अगर कोई कंडीशन है, तो वो बहुपद तब माना जाएगा जब इस चर संख्या की पावर क्या हो, हमारा चर संख्या की घात कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों।
तो पूर्ण संख्या हमने पढ़ी है, पिछली वीडियो आप हमारी देख सकते हैं उसमें, ठीक है। उसमें सारी संख्या के बारे में बताया गया है कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है और 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाती है, ठीक है। तो चलिए, तो 5x की पावर 0 है यहाँ पे, मतलब x का एक पावर भी है जो कि पूर्ण संख्या भी है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक बहुपद होगा। वैसे ही हमारा 2 भी एक बहुपद होगा, 4 भी एक बहुपद होगा, ठीक है ना। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए ये बात। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां है हमारा क्या, शून्य बहुपद। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है दोस्तों, शून्य बहुपद इसे बोलते हैं हम 0 को, ठीक है। और इसे हम 0 से ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है ना। दिखाते भी इसे हम 0 से ही हैं। तो 0 क्या होता है, एक आपका शून्य बहुपद होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो शून्य बहुपद है कि इसका x की यहाँ पे कोई पावर होगी क्या, उसी तरह से जैसे कि अचर बहुपद में था, तो दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम मान लें यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे 0 इंटू 1 कर दिया, तो ये तो झुका तो क्या बन जाएगा हमारा, दोबारा फिर 0 ही बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें क्या कि इसकी जो घात होगी यहाँ पे x की जो घात होगी क्या वो होगी, तो दोस्तों इस बात को हम परिभाषित नहीं कर सकते कि शून्य बहुपद में x की घात यानी कि चर संख्या की घात क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे यही पूछा जा सकता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य बहुपद की घात दोस्तों हम परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है ना। घात परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें क्या कि बहुपद को प्रकट करने का तरीका क्या होता है, मतलब दिखाने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम किसी भी बहुपद को, ठीक है ना। क्या प्रकट करने का तरीका, देखिए किसी भी बहुपद को हम इस तरह से लिखते हैं कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये मान लेते हैं हमारा कोई बहुपद है, तो उसे हम किससे दिखाते हैं, px से दिखाते हैं, या फिर हमारा क्यों y या किसी भी तरह का कोई लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये बात समझनी है कि इस p का मतलब क्या है और इस अंदर यानी कि ये जो ब्रैकेट में है इस x का मतलब क्या है, या फिर ये जो बाहर है इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। और इससे आप क्या कहोगे कि क्यों एक बहुपद है, क्यों एक बहुपद है जिसमें y क्या है, चर है, क्या है, y चर है। तो इसका जो आप बहुपद लिखोगे वो कैसे लिखोगे कि वाई स्क्वायर, मतलब इस पूरे बहुपद में आपका जो चर रहेगा, जो चर संख्या रहेगी वो y ही रहनी चाहिए, कोई और नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि p कोई बहुपद है, p कोई बहुपद है जिसमें चर संख्या क्या है हमारी, x है, ठीक है ना। तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कि टी यू ले लो, ठीक है ना, या फिर टी वी ले लो, ये मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो v है ये क्या रहेगा आपका, चर के रूप में रहेगा, जैसे कि v क्यूब प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर प्लस v और प्लस 5, ये आपका क्या हो गया, कोई भी एक बहुपद हो गया। टी बहुपद है ये जिसमें क्या है हमारा v चर है यानी कि वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको प्रकट करने का तरीका तो पता चल गया होगा दोस्तों। अगर आप इस तरह से किसी भी बहुपद को प्रकट करते हो तो इसका जो फ़ायदा मिलेगा आपको वो आपको एग्जामिनर के सामने मिलेगा। जब आप इस बहुपद का कोई भी क्वेश्चन करोगे px लगा के करोगे मतलब, तो एग्जामिनर ये सोचता है कि बंदे ने मतलब अच्छे से मेहनत करके मतलब डीपली पढ़ा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जिससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे क्या, बहुपद के प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हमने बात करी थी पहले क्या, एक तो पदों के आधार पर और दूसरा होता है हमारा क्या, घात के आधार पर। ये हमने बीच में ले लिया था ऐसे ही कि प्रकट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम घात के आधार पर देख लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो पहला होता है दोस्तों हमारा क्या, रेखीय बहुपद या फिर हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद दोस्तों, रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात अधिकतम क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ना यहाँ पे आप क्या समझिए, बहुपद की घात समझ लीजिए, इस बात को भी मत समझिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद की घात, ठीक है ना, बस 1 मिनट लगेगा। ठीक है, बहुपद की घात मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो दोस्तों इसमें ना, इस बहुपद में चर संख्या पे सबसे बड़ी से बड़ी जो भी घात होगी, चर संख्या पे जो भी सबसे बड़ी से बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे कि इस पूरे में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है, तो बहुपद की घात भी क्या होगी हमारी, 5 ही होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, ठीक है, इसमें हमें बतानी है कि बहुपद की घात क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चेक करना है इस पूरे में कि जो चर संख्या है उसकी सबसे बड़ी से बड़ी घात क्या है। तो यहाँ पे चर संख्या में बड़ी से बड़ी घात क्या है हमारी, 8 है। ये देखिए 3 है और ये कितनी, 2 है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी घात कौन सी हुई, 8 हुई, तो इस बहुपद की घात भी क्या होगी हमारी, 8 होगी। ठीक है ना, तो उसी तरह से हम बात कर रहे थे किसकी, रैखिक बहुपद की। तो रैखिक बहुपद में हमारी जो सबसे बड़ी घात होगी चर की वो कितनी होगी, केवल 1 होगी। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से कोई भी x या फिर हमारा 3y, देखिए यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। 1 हमारी घात दिखाई नहीं देती। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा 4t, इसकी भी घात है यहाँ पे हमारी कितनी है, 1 है। या फिर हम लिख सकते हैं कि 3y प्लस 2, ठीक है ना, इसकी घात यहाँ पे कितना है हमारा, 1 है। इसी तरह के आप हमें एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है हमारा क्या, द्विघात। द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे द्विघात का मतलब क्या है, वही द्विघ का मतलब क्या है हमारा 2, और घात का मतलब क्या है भाई आपका पावर, मतलब ये वाली जो पावर है मतलब इसके उस पर। ठीक है ना, तो बहुपद कौन सा होगा, तो इसमें क्या होगा भाई, अधिकतम घात कितनी होगी हमारी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 अधिकतम घात होगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितनी है अधिकतम घात इसकी, 2 है। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए हमारा ये कैसा होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के आप भी बहुत सारे बहुपद सोच सकते हैं जिनकी घात 2 है, और हमें बता सकते हैं कि आपने कितने बहुपद ऐसे ढूंढे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीक़ा के आप सर्च करो। ठीक है, अब हो जाता है हमारा क्या, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा हमारा, अधिकतम घात यानी कि मैक्सिमम घात कितनी होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी भाई, 3 होगी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, 4x की क्यूब, और इसी तरह से अलग एक और ले लेते हैं पद, 2x की क्यूब प्लस 1। ठीक है ना, तो अधिकतम घात कितनी है हमारी, 3 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 ही है। तो इसलिए हमारी जो ये जो बहुपद है ये कैसा होगा हमारा, त्रिघात बहुपद होगा। ये जो बहुपद होगा हमारा कैसा होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे 2 इम्पोर्टेंट है वो है हमारे क्या, एक तो अचर बहुपद। कौन सा, अचर बहुपद। तो दोस्तों अचर बहुपद में हमारी जो घात होती है वो कैसे होगी, जैसे कि अचर बहुपद तो ये है हमारा। ठीक है ना, इसी तरह के कोई भी नंबर जैसे कि 5 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, 8 लिख दो, ये हमारे कैसे हैं, अचर बहुपद है। ठीक है, तो इसमें हमारी घात कितनी होगी, ये कौन से वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए हम x की पावर यहाँ पे कितने लिख सकते हैं, 1 या फिर 0। देखिए यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, इसकी पावर 0। ठीक है ना, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, जो का तू। तो यहाँ पे हमारे अचर बहुपद में हमारी जो पावर होती है वो कितनी होती है, अधिकतम 0 होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी हमारी x की पावर 0 हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है,
वैसे ही होता है हमारा शून्य बहुपद। तो दोस्तों हमने शून्य बहुपद के बारे में पहले बताया था। शून्य बहुपद में हम क्या कर सकते हैं, शून्य बहुपद की जो घात होती है उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है गुणांक। ठीक है ना, गुणांक क्या होता है, मतलब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा गुणांक क्या होता है, जैसे कि हमने एक कोई भी बहुपद ले लिया x² प्लस 2x और प्लस 9। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि x² का गुणांक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, x² का गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस x² के गुणा में जो भी पद लिखा होगा, मान लो यहाँ पे हमारा लिखा है कि 3x² है, ये मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 3x² प्लस 2x प्लस 9 में हमारा x² का जो है x⁻2 का गुणांक क्या होगा। तो इसके गुणा में क्या है हमारा 3 है, तो इसका गुणांक भी क्या हो जाएगा हमारा 3 होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमसे पूछ लिया कि x का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो x के गुणा में जो भी है वही इसका क्या होगा दोस्तों, गुणांक होगा। क्या होगा हमारा प्लस के 2। ठीक है ना, इसका हम यहाँ पे साइन भी देखें कि क्या है, हमारा चिन्ह भी देख लें कि क्या है, प्लस है या माइनस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हमने प्लस दे दिया। ठीक है, अगर पूछ लिया किसी ने कि x⁻0 का गुणांक क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि ये x⁻0 यहाँ पे मौजूद रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, तो x⁻0 का गुणांक क्या होगा, प्लस 9। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा इस तरह से गुणांक। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों अगर वैसे तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं आपको बेसिक्स समझा रहा था, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको इसे दोबारा से समझा देते हैं। थैंक यू।